अभी तो पलायन के मुद्दा पे आप प्रशांत किशोर का समर्थन करते हैं? हाँ, बहुत अगर प्लान रोकना चाहता है तो जन स्वराज के साथ आए, उनका समर्थन दे, उनका मतदान दे। प्रशांत किशोर के अंदर में तो यह जाति फैक्टर हम मतलब कतई नहीं देखे हैं अभी तक। यहाँ जातिवाद पर चुनाव होता है कि वो मतलब कि उनकी सरकार बनेगी तो कुछ ना कुछ काम होगा, बिल्कुल होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ आदित्य गौरव। बिहार में जो है चुनाव का मौसम अपने परवान पे चढ़ चुका है और लगातार पॉलिटिकल पार्टियां तैयारी कर रही हैं। युवा वर्ग हो या फिर दलित वर्ग हो या फिर हर तरह के वर्ग को लुभाने के तमाम एजेंडे जो है वो लाए जा रहे हैं। सरकार लगातार ऐलान पे ऐलान भी कर रही है, विपक्ष भी अपना एजेंडा तय कर चुकी है। जनता क्या चाहती है ये जानना जरूरी है। हमारे साथ कुछ युवा साथी पश्चिमी चंपारण के अभी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ बातचीत करते हैं। किस तरफ जाना है, लालू की तरफ जाएंगे, नीतीश की तरफ जाएंगे या फिर एक नया विकल्प जन सुराज के रूप में जो आया है उसकी तरफ जाएंगे, प्रशांत किशोर की तरफ जाएंगे। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे पहले हम अपने युवा साथी के साथ मिलते हैं। सबसे पहले आपका निष्कर्ष भारत चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आपके चैनल का जो भी श्रोता देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद। ये बेतियाडी पंचायत चनपटिया विधानसभा आप क्षेत्र, युवा हैं, थोड़ा सा और एनर्जाइज होकर ये बेतियाडी पंचायत चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में आता है। जी ठीक है, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं हम लोग से। क्या आपके सबसे पहला सवाल, प्रशांत किशोर जी का जो है एक नई पार्टी बनी है, एक नया विकल्प जो अभी राजनीति जो है बिहार में लालू और नीतीश के इर्द गिर्द घूम रही थी, सबको पता है। प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं से नया विकल्प के तौर पे कुछ युवा वर्ग देख रहे हैं, इसलिए मैं युवाओं से बातचीत करना चाहूंगा। पलायन का मुद्दा उन्होंने उठाया है। आपके भी घर में क्या कुछ लोग हैं जो बाहर काम करते हैं? क्या उनकी परेशानियां रहती हैं, आप बता सकते हैं? मेरे परिवार में तो छोड़िए, मतलब हर परिवार में 2-4 लोग निश्चित है कि बाहर अभी काम कर रहे हैं लोग। मेरे परिवार में ऑलरेडी 5 आदमी, मेरा मतलब 4 भाई, एक चाचा है, लोग बाहर में काम करते हैं। यहाँ तो कोई रोजी रोजगार है नहीं, तो फिर पेट चलाने, परिवार चलाने के लिए तो कोई ना कोई तो काम चाहिए, करना पड़ेगा। इसके लिए बाहर में काम कर रहे हैं लोग अभी। तो पलायन के मुद्दा पे आप प्रशांत किशोर का समर्थन करते हैं? हाँ, बहुत दिल से समर्थन करते हैं। जहाँ तक होगा वहाँ तक हम लोग, मतलब जितना भी मतलब युवा वर्ग है, जो भी मतलब कि अगर प्लान रोकना चाहता है तो जन सुराज के साथ आए, उनका समर्थन दे, उनका मतदान दे। सरकार नई सरकार लाए। अरे कम से कम 5 साल तो मौका दिया जाए उनको, मौका दिया जाए। हाँ? ठीक है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बिहार में कोई भी आए, जाति का जो फैक्टर है वो हमेशा बना रहता है। आपको लगता है कि कास्ट फैक्टर प्रशांत किशोर को पीछे धकेल देगा? जाति फैक्टर तो पिछली जो भी सरकारें चल रही थी वो लोग उत्पन्न किए हैं। प्रशांत किशोर के अंदर में तो यह जाति फैक्टर हम मतलब कतई नहीं देखे हैं अभी तक। बिहार की राजनीति में ये फैक्टर काम करता है। हाँ, यह तो मतलब कि बिहार के पूरी जो भी हो, या विधानसभा हो या लोकसभा हो या आम सभा चुनाव हो, यहाँ जातिवाद पर चुनाव होता है। यह बात हमने मतलब प्रशांत किशोर के अंदर अभी तक नहीं देखा कि ये जातिवाद करते हैं। कि जाति तो मतलब कि जनता को मतलब प्लान रोकना है, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार के छोटे भाई बहनों को अच्छी शिक्षा मिले, उसको। चलिए, आप प्रशांत किशोर का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने पलायन का जो मुद्दा उठाया है वो युवा वर्ग को कहीं ना कहीं से अट्रैक्ट करता है, क्योंकि बाहर जाकर के जो लोग नौकरी करते हैं उनको कहीं ना कहीं से बहुत सारा कष्ट उठाना पड़ता है और वो इज्जत सम्मान भी नहीं मिलता है। हमारे साथ कुछ और भी साथी जुड़े हुए हैं, हम चाहेंगे हमारे सहयोगी थोड़ा और आगे आ जाए। आपसे बात करना चाहेंगे, लालू, नीतीश या प्रशांत किशोर, किसकी तरफ जा रहा है? अब देख, जो काम अच्छा करेगा उसके तरफ हम जाएंगे। अभी जो तो प्रशांत किशोर ने तो अभी काम ही नहीं किया है ना, अभी तो मतलब राजनीतिक पार्टी के रूप में काम नहीं किया, सही है, वो मानते हैं काम नहीं किया। मौका की तो बात कर रहे हैं ना, वो तो उनका तो आप सुन रहे हैं ना, इंटरव्यू तो देख रहे हैं उनका, बिल्कुल। जो भी जो पब्लिक के साथ जो वो कर रहे हैं उसमें उन्होंने तो बोला है, पूरा क्लियर बोला है कि जो मेरा पार्टी अगर गुंडा हो, मवाली हो, कुछ भी हो तो उनके साथ आप ना जाइए, जो भी अच्छा कैंडिडेट हो उससे जिताइए। क्या खास बात लगता है आपको प्रशांत किशोर में? अभी तो जी अब देखेंगे आगे क्या। अभी तक तो उनके कल आपने बताया कि आपने बहुत उनका जो कुछ भी है मुद्दा अच्छा लग रहा है, लेकिन खास बात क्या लगता है और नेताओं से अलग कैसे लगता है? बिल्कुल अलग है वो, मुझे जहां तक मेरा अनुभव कह रहा है
कि वो मतलब कि उनकी सरकार बनेगी तो कुछ ना कुछ काम होगा, बिल्कुल होगा। और सही एक बात और है सर, बदलाव भी जरूरी है। आप मान लीजिए कि जिस समय बीजेपी आए थे तो उस समय हम लोग भी बदलाव किए, तो उनका भी देख लिए, तो 5 साल पे बदलाव करना जरूरी होता है, तो करते हैं हम लोग। इनको भी एक बार मौका देते हैं कि क्या करते हैं प्रशांत किशोर जी। और लोकतंत्र में सबको मौका मिलना चाहिए, बदलाव जरूरी है, यहाँ पे युवा वर्ग का कहना है। और प्रशांत किशोर को कहीं ना कहीं से लोग एक विकल्प के तौर पे देख रहे हैं। प्रशांत किशोर एक और मुद्दा उठाते हुए नजर आते हैं। हमारे आसपास जो ग्रामीण छोटे बच्चे हैं, शिक्षा का स्तर जो है, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में जो ज्ञान मिल रहा है उसमें और इसमें फर्क रहता है। आपके आसपास के भी बच्चे जाते होंगे, क्या फर्क रहता है? सरकार इतना पैसा खर्च करती है लेकिन बच्चों को कोई लाभ नहीं होता है। किसको दोषी मानते हैं, किसको दोषी मानते हैं, बताएं। सरकार को हम लोग दोषी मानते हैं। एक बार सरकारी टीचर का मतलब सरकारी जो भी शिक्षक काम कर रहे हैं उनका सैलरी कम से कम 70-80 हजार से कम नहीं है। उनके बच्चे मतलब कि हर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, कोई की मतलब विदेश पढ़ते हैं, प्राइवेट किसी का भी मतलब कोई सरकारी टीचर हो चाहे सरकारी कर्मचारी हो, टीचर का छोड़िए, किसी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। कौन पढ़ता है? हमारे आपके गरीब बच्चे परिवार के पढ़ते हैं। अभी मतलब एक लड़की वायरल हुई है दरभंगा जिला का, वहाँ पर उस गांव में आज तक स्कूल नहीं बना। सुशासन बाबू का कितना साल हुआ? 25 साल, 2005 से यहाँ पर राज कर रहे हैं, आज तक उनका मतलब विद्यालय में जमीन नहीं मिला। और जब लड़की वायरल हो गई तो वहाँ का सीईओ साहब पता न कहाँ से आसमान में से जमीन वाला है खोज कर, कि वहीं पर जमीन वहाँ था। अभी अलॉटमेंट करवाए जमीन विद्यालय के लिए, इसके पहले उनका ध्यान नहीं था। ये वहाँ पर क्या वहाँ पे HM माने हेडमास्टर साहब नहीं ड्यूटी करते थे, वहाँ पर DO साहब नहीं जाते थे उस क्षेत्र में, वहाँ पर उस समय जमीन नहीं थी। अभी जमीन जब दर्द एहसास हुआ, खोजा लोग, तब वहाँ पर जमीन मिला है। इसके बाद वहाँ से जमीन मिला है। देखिए मेरा एक और समर्थक अभी बाइक से जन स्वराज के समर्थक यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ, और इनसे मैं जानना चाहूंगा, आप जन स्वराज के साथ हैं, पीला गमछाप लगाए हुए हैं, दिख रहा है, से पहचान कर रहे हैं, तो मतलब क्या खास बात लगा है जन स्वराज में? बदलाव एकदम जरूरी है सर। सब देख रहे हैं ना कैसे नीतीश कुमार दारू बंद कर दिए, सब भी मिल रहा है दारू, हर चीज जो विकास है, विकास देखना चाहिए और उनका चेंज करना है। सबसे बड़ा चीज है नीतीश कुमार को चेंज करना है। दारू अरे कुछ लोग बोल रहा है, मतदाता लोग बोल रहा है, जो भी है कि 5 किलो राशन नीतीश सरकार दे रहा है, बिजली दिया, रोड दिया, अरे सब चीज तो मिल ही गया। अब हमको क्या चाहिए? प्लान रोकना है, शिक्षा हम लोग का बच्चा अच्छा से पढ़े, अपना हक खोजे, नौकरी अच्छा पाए, ये नहीं चीज चाहिए हमको। तो रोड मिल गया, अच्छी बात है, शिक्षा है, बिजली मिल गया, अच्छी बात है, राशन मिल गया, अच्छी बात है, तब क्या चाहिए हमको? बच्चे हमारे गरीब परिवार के लड़के अच्छे से पढ़े, अच्छे से शिक्षा ले, जो बाहर में जाए, कोई भी रहे तो अच्छा अपना हक मतलब खोज सके। कोई भी चाहता है कि उसके घर में उसे रोजगार मिले। अच्छा, कितना प्रतिशत हमारे गुजरात के लोग, चाहे दिल्ली के लोग, हरियाणा के लोग हमारे बिहार में आते हैं काम करने के लिए? कोई देखा है? आज तक कोई नहीं देखा है। यहाँ के सारा बिहारी मतलब हर परिवार के 2-4 बंदे जाकर वहाँ पर काम कर रहे हैं। जहाँ 7.5 करोड़ आबादी है, वहाँ गुजरात में 1.5 लाख कंपनियां हैं, और जहाँ 12.5 करोड़ आबादी, वहाँ एक भी कंपनियां नहीं है। कहाँ गया? किसे दोषी मानते हैं? पॉलिटिकल पार्टी? सरकार को दोषी मानते हैं। किसे मानते हैं? आप बिहार से बिलोंग बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप एक बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से बिलोंग करते हैं। हाँ। तो आपका क्या कहना है? आपको सही वो जो बात की है वो तो उस बात से आप सहमत हैं कि नहीं है? अगर फैक्ट्री या फिर जो कुछ भी अगर बिहार में नहीं लग रही है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं वही दोषी हो सकते हैं। अगर वो चाहे, वो पावर में है, रहे हैं इतने दिनों से, तो जरूर यहाँ पे फैक्ट्रियां लगनी चाहिए थी। यहाँ के युवा वर्ग को जरूर यहीं पर रोजगार मिलना चाहिए। यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि इलाज के लिए लोग जाते हैं और उनको वो स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, और गरीब आदमी जो है प्राइवेट अगर अस्पताल की बात करें तो वहां पे उसे काफी मोटा पैसा लगता है, जो कि गरीब आदमी नहीं वहन कर सकता है। लेकिन सरकारी व्यवस्था में क्या कमी पाते हैं स्वास्थ्य को लेकर के? स्वास्थ्य के लोग मतलब कि यहाँ हमारा GMCH बेतिया में जो
अस्पताल है, सरकारी गवर्नमेंटली अस्पताल है, वहाँ पर अगर गरीब परिवार का अगर कोई व्यक्ति अगर इलाज करवाने मतलब कि जाता है, जो भी घटना घट जाता है तो एक दवा भी खरीदना होता है तो बाहर से खरीदना होता है। बस केवल मकान बना है, कोई सुविधा नहीं वहाँ पर। केवल जाइएगा तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना है कि लगता है कि बहुत मतलब उसमें इलाज चलता होगा, बहुत चलता है। हम भी मतलब कि अभी 10 रोज पहले गए थे, मतलब कि जाइए तो सबसे पहले देखिए हॉस्पिटल का नियम क्या है, पर्चा लीजिए, कल टेबल पर मैनेज होगा, केवल पर्चा, दवा मिलेगा नहीं। जो भी ऑफिस में यहाँ जाइए टेबल पर क्या बोलते हैं रसीद अपना वो लोग सीरियल नंबर रजिस्टर मेंटेन कर दिया, ड्यूटी हो गया। केवल उन लोगों का डाटा तैयार करना है सरकार को। जब भी चुनाव आएगा तो डाटा पेश करेगा लोग, यहाँ देखिए हमने इतने लोगों का इलाज करवाया, ये दिया वो दिया, कहाँ दिया, कुछ नहीं दिया। चले सत्ता में बैठे लोग ये बात जरा ध्यान से सुन लीजिए, जब हम धरातल पर जाते हैं और जब जनता से बातचीत करते हैं तो आपके तमाम वादे जो हैं, आपकी तमाम जो योजनाएं हैं, उसका जमीनी स्तर पर कोई कार्य होता हुआ नहीं दिखता है। लोग बता रहे हैं कि अस्पताल में बस ऊंची बिल्डिंग है, सुविधा के नाम पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और भी हमारे वीडियो में और भी हमारे साथी मौजूद हैं, इनसे भी और भी बातचीत करते हैं। और प्रशांत किशोर या नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव को युवा नेता के रूप में कुछ लोग बता रहे हैं कि वो युवा हैं। आपको लगता है युवाओं के लिए काम करेंगे तेजस्वी? नहीं, तेजस्वी यादव तो मतलब कि ठीक है, नेता अच्छी है, अच्छे नेता है उसमें है, तो कहाँ प्रशांत किशोर कहाँ तेजस्वी यादव, दिल्ली आसमान का फर्क है। वो तो यूएन तक सफर किए हैं, तेजस्वी यादव केवल अभी बिहार में है, वो अपना बिहार का राजनीति कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के अंदर ये तो है ना, कम से कम कि बोल रहे हैं 14 मुख्यमंत्री बनाया, एक प्रधानमंत्री बनाया, तो ये काबिलियत नजर आती है। एक सक्सेसफुल आदमी के रूप में प्रशांत किशोर को लोग देख रहे हैं और उम्मीद इनसे रखी जा सकती है। कोई पॉलिटिकल मतलब बैकग्राउंड एक कहा जाए तो रणनीतिकार तो रहे हैं, लेकिन कभी उतने बड़े नेता नहीं रहे, लेकिन नेताओं को बनाया है वो दावा करते आए हैं। और भी कुछ बातें करते हैं यहाँ पे नीतीश चाचा को लेकर के, नीतीश कुमार जो है इनको लेकर के बात होती रहती है। प्रशांत किशोर आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में, मानसिक स्थिति सही नहीं है। आपको तरह तरह के वीडियोस भी देखने को मिल जाते हैं, तो क्या लगता है? सर अभी तो 71,000 करोड़ का आज पेपर भी मैंने पढ़ा है, पेपर में भी अनाउंसमेंट हो गया कि 71,000 करोड़ का घोटाला किया गया है। 71,000 का करोड़ कोई लेखा जोखा नहीं है, जबकि 950 करोड़ चारा घोटाला लालू जी किए थे तो जेल चले गए थे। 950 करोड़ कहाँ 71,000 करोड़ का बात है। क्या लगता है क्या कारण है, इनको क्यों नहीं लालू जी की तरह? सरकार खोजेगी, मतलब ऊपर जो भी है कैबिनेट है खोजे, उनको भी साबित करे कि पैसा क्या हुआ। ये आप नहीं बोल सकते हैं कि आप क्यों नहीं तेजस्वी को मौका दें, तेजस्वी जी को, चाहे और भी। भाई मतदान है, अब हम पब्लिक का जो भी मतलब मतदान जो जिसका जो मन होगा वही। हमारा ये मतलब नहीं है, हमारा बस पूछने का मतलब है कि जो भी अभी बिहार में जो चुनाव है उसको लेकर के जो भी नेता सामने आ रहे हैं, जनता को लेकर के एक एक नेता की क्या राय है, इसलिए हमने पूछा। तेजस्वी यादव आपको युवा विपक्ष जो कहता है कि युवाओं का बड़ा साथ मिलेगा, युवा है, इस बात पे बात हुई है कि तेजस्वी यादव कैसे नेता आप लोगों को लग रहा है, क्योंकि अभी युवा वर्ग से ही बातचीत हो रही है। युवा वर्ग सरकार से क्या चाहता है, ये बड़ी बात है। अभी जैसा ऐलान हुआ बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री देने का, जब से ऐलान हुआ तब से पावर कट लगे। बिहार की स्थिति है, केवल बेतिया की नहीं है, पूरी पटना राजधानी का भी ये स्थिति है, लाइन गुल रहे। जनता क्या कहना चाहेगी? उन्हें फ्री में बिजली नहीं चाहिए, टाइमली बिजली चाहिए। फ्री में बिजली नहीं चाहिए, जो है उसे दीजिए। आप फ्री का बिजली कर दिए, खाने पीने का सामान पर टैक्स बढ़ा दिए। जो अभी हमारे गार्जियन लोग जो मतलब मार्केट से सामान खरीदता होगा वो उनसे जाकर पूछिए। अभी करू तेल 160 रुपया लीटर था, जो मतलब नॉर्मली, अभी 190 रुपया लीटर हो गया। बिहार में बिजली महंगी है, आपको लगता है? बहुत महंगी है। उसके हिसाब से पावर कट हो रहे हैं तो विरोध होना चाहिए, बिल्कुल विरोध होना चाहिए। बिल जमा नहीं होने पे डायरेक्ट आके लाइन काट देते हैं लोग। बिल जमा नहीं करे अगर मतलब 1 दिन 2 दिन लेट हो जाए तो इनडायरेक्टली आके लाइट काट देंगे, और कुछ नहीं। और लाइट मतलब 24 घंटा में मात्र 6 घंटा 7 घंटा लाइट रह रही है, उसके बाद पूरा काट।
बिहार में अगर पैसा ना जमा हो तो बिजली जो है तुरंत काट दी जाती है, लेकिन पावर कट बेवजह हो रहे हैं और चुनाव के ऐलान के बाद किसी तरह मिनिमाइज करने के लिए ये सब किया जा रहा है। जनता भी परेशान है। बस जन स्वराज का राज चलेगा, जन स्वराज आएगा बिहार में, उसको आना भी चाहिए क्योंकि 5 साल में चेंज करना चाहिए, तो जन स्वराज आना जरूरी है यहाँ बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नीतीश और लालू ये लोग बहुत राज कर लिया। अब जन स्वराज भी एक बार दिख रहा जाए, उसको 5 साल उसको भी तो टाइम दिया जाए ना, तो उसको भी आना जरूरी है यहाँ पे। आप जनसुराज की बात कर रहे हैं, जनसुराज एक मुद्दा और उठाती है कि बिहार में जो शराबबंदी है उसको खत्म होना चाहिए। आपको क्या लगता है, शराबबंदी खत्म होना चाहिए? आपको बता दें, शराबबंदी सिर्फ नाम के लिए बंद है, नाम के लिए बंद है। बाकी आप चले जाइए, आपको पता चल जाएगा। पीने वाला पी रहा है, पर डे पी रहा है, कोई ऐसा दिन ना हो जिस दिन नहीं पी रहा, वो मैटर नहीं कर रहा। मैटर वो नहीं है जाना चाहिए कि जो दारू बंदी की बात कर रहे हैं, मैटर वो नहीं है। दारू बंदी बंद होने से आपको फायदा क्या दिखा है? आप बताइए हमसे, फायदा क्या दिखा है आपको? कुछ भी फायदा नहीं है। जहां तक सब बिहार सरकार को घटाई है, 20,000 करोड़ का ये करता है, और आप बात की दारू बंद करने से तो मुझे कोई फायदा ही नहीं दिख रहा है भाई। सबसे बड़ी बात कि आपको जो लेवल का चाहिए आपको होम डिलीवरी मिलेगी, और क्या। तो दारू बंद कहाँ है? जो दारू चाहिए वो होम डिलीवरी, जो चाहिए पैसा तो घर पे मिलेगा, तो बंद कहाँ है? बंद है। ये बात बिल्कुल सच है कि शराबबंदी जो है, बिहार में शराब जो है होम डिलीवरी में लोगों को मिल रहा है, और लोग जो है इन तमाम बातों को बताते हुए नजर आते हैं। और लोगों का गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि बिहार को, सरकार को राजस्व देने वाला शराब, आज राजस्व की वसूली भी नहीं हो पा रही है, और ऊपर से शराब भी बिक रहा है, यानी कि शराबबंदी का कोई खास असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे जनता, जो युवा वर्ग जो है, ऐसा दिखा है कि पूरी तरीके से जन सुराज के साथ, जन सुराज प्रशांत किशोर के समर्थन में बनी हुई है। तो चुनाव के दरमियान हम लगातार पब्लिक रिव्यू आप तक लाते रहेंगे, और इसी तरह के तमाम एपिसोड्स के लिए आप हमारे साथ हमेशा बने रहिए और देखते रहिए निष्कर्ष भारत।